ये जो हमारे देश के प्रहलाद जोशी हैं नए शिक्षा मंत्री, वे आरएसएस से जुड़े थे 1990 के आसपास से। तब से वो आरएसएस के संपर्क में है और राजनीतिक रूप से वे जुड़े हुए हैं। 1992 और 1994 के बीच हुबली में ईदगाह के मैदान यानी कित्तूर रानी चेन्नम्मा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को लेकर के बहुत बड़े आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से उनका उत्तरी कर्नाटक में एक हिंदूवादी नेता के रूप में अपना पहचान बना लिया। इसी दौरान उन्होंने सेवा कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर बचाओ आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। इसके बाद वे बीजेपी के धारवाड़ जिला से अध्यक्ष रहे। 1995 और 98 के बीच आगे चलकर कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने 2012 और 2016 के बीच में। उनका संसद चुनाव पहली बार 2004 में हुआ था। लोकसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस के BS पाटिल को हराकर संसद पहुंचे। इसके बाद वे लगातार 2009, 2014, 2019 और 2024 के लगातार सीट से जीतते आ रहे हैं। वर्तमान में वे 5 बार लोकसभा के सांसद हैं। जब मोदी सरकार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 2019 में, तो वे संसद के कार्य मंत्री रहे, कोयला मंत्री और खनन मंत्री के रूप में भी कार्य किया। संसद में कार्य मंत्री के रूप में उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने और CAA जैसे बड़े विवादित विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो चुनाव के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। अब जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मोदी 3 में UG नीट का पेपर लीक हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसके बाद से उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि नए शिक्षा मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, उनके अंदर ये शिक्षा मंत्रालय कितने देर तक सही से काम करता है, या पहले प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान थे उनके अंदर शिक्षा में कितना विवाद होता था, पेपर लीक होता था। क्या इनके मामले में इस तरह से अगर नहीं होता है तो हम देखेंगे कि क्या ये सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं, जो भी समस्याएं हैं वो सही ढंग से निपटा पा रहे हैं या नहीं।